सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को इसलिए नहीं दिया जाता पुस्तक में क्योंकि उनका जो आंदोलन, उनका जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता था, अगर वो कोई पढ़ लेगा तो वह नई क्रांति ला सकता है। सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जब जाती थी, पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, और सबसे दुख की घड़ी है, मुझे लगता था कि एक बैग में वह साड़ी एक्स्ट्रा लग के जाती थी। जानते थे कि रास्ता में हमें बहुत चीज़ झेलना पड़ेगा, हमें अपमान सहना पड़ेगा, हमें पत्थर झेलना पड़ेगा, कीचड़ पड़ेगा, इसलिए वह एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। शिक्षा दिवस मनाना है तो 5 सितंबर को नहीं, हमारा पहली शिक्षा दिवस है 3 जनवरी को ही हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि महिलाओं के लिए अगर कोई गहना है तो शिक्षा है। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में वो जो स्कूल जर्जर है उसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कूल बनाए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से। मेरी मांग है, वो जितने एमएलए एमपी मंत्री बने हुए जो बहुजन समाज के खासतौर पर बने हुए हैं, 90% तो हम ही लोग का लोग है, लेकिन वह डरते, उनको सिर्फ सुख चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, महंगी बंगला चाहिए, और उसको कोई मतलब नहीं है कि सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, फातिमा शेख का इतिहास है, कोई मतलब नहीं। अगर इतिहास से मतलब रहता तो सबसे पहला काम अगर फातिमा शेख के लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए करता। सावित्रीबाई फुले का जो जीवन आज किताबों में नहीं है, फातिमा शेख का जीवन किताबों में नहीं है, ज्योतिबा फुले का, उनकी मांग हमारी कहती है इनका जीवन उनके पाठ्य पुस्तक में लाया जाए और बच्चों को ये संदेश देते हैं, खास करके स्टूडेंट लोगों को संदेश देते हैं कि आज अगर वो सही शिक्षा का पकड़ना है, अगर किसी को बायोग्राफी पढ़ना है तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के आज जयंती है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर इवेंट हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे साथ शोषित समाज दल के यूथ अध्यक्ष राकेश जी हैं। राकेश जी, आज सावित्रीबाई फुले जी का जयंती है, क्या कहिएगा? आज विश्व की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है और उनके इस जयंती पर उन्हें नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। आज हम इस जीवन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और शिक्षक दिवस का उद्देश्य जो हम लोग सावित्रीबाई फुले से जो जाने, उनके जीवनी से जाने, वो हमें जाते हैं। सावित्रीबाई फुले का जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस तो डॉक्टर सर्वपल्ली की जयंती मनाया जाता है। हाँ, वो मनाते हैं, 5 सितंबर को लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अगर शिक्षा की कोई श्रेणी है या देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है, जो हम लोग 3 जनवरी को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम अपने जितने समाज, बहुजन समाज के लोग हैं कि हम लोग अगर सही में शिक्षा दिवस अगर मनाना है तो वह 5 सितंबर को नहीं, 3 जनवरी को ही माता सावित्रीबाई फुले के जयंती पर मनाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सावित्रीबाई फुले का इतिहास है उसको दबाने की प्रयास की जा रही है? पूरा दबाया भी गया है, ऐसा नहीं दबाया। वो तो आज हम लोग का जो समाज जागरूक है, जो सावित्रीबाई फुले को बढ़ा जाना, इसलिए उस सावित्रीबाई फुले को आज बचाया हुआ है, न तो हम लोग का इतिहास तो कभी दबा दिया जाता था। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूँ, अगर आपको सही दिवस में शिक्षा दिवस मनाना है तो 5 सितंबर को नहीं, हमारा पहली शिक्षा दिवस है 3 जनवरी को ही हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन लोगों ने मिलकर के जो अलग जगाया शिक्षा को लेकर के, अभी के डेट में कहीं जिक्र नहीं, किसी किताब में उनका कुछ इतिहास नहीं बताया जाता है विद्यार्थियों को। क्या लग रहा है, क्या कहाँ जा रहा है ये देश? देखिए, बाबा साहब की एक बात हमें याद आती है, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को इसलिए नहीं दिया जाता पुस्तक में क्योंकि उनका जो आंदोलन, उनका जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता था, अगर कोई पढ़ लेगा तो वह नई क्रांति ला सकता है। इसीलिए उसी को शिक्षा किसी पुस्तक में नहीं लाया जाता है, क्योंकि जब तक अगर हमारा बहुजन समाज जब पढ़ने लगेगा और शिक्षा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बारे में जानने लगेगा तो उस मोड़ को बढ़ेगा, उनके आंदोलन को शामिल हो जाएगा। इसलिए उस शिक्षा, उनके इतिहास को दबाया जाता है कि उनके कहीं इसमें क्रांति नहीं आ जाए। उन्हें आज भी दबाया जाता, आज भी उसे पाखंडवाद और रूढ़िवाद में उनको उलझा के रखा जाता है कि आपकी असली लड़ाई इसी में रहे, इसलिए उनका इतिहास को दबाया जाता है। क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो लोग उनको नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ते हैं? देखिए, संदेश तो देने का काम तो हमारे सभी शिक्षक के भी, और एज अ टीचर मैं बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जब जाती थी, जो उनके साथ झेलना पड़ता था, जो त्रुटियाँ उनके साथ झेलना पड़ता था, पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, और सबसे दुख की घड़ी है, मुझे लगता था कि एक बैग में वो साड़ी एक्स्ट्रा लग के जाती थी। जानते थे कि रास्ता में हमें बहुत चीज़ झेलना पड़ेगा, हमें अपमान सहना पड़ेगा, हमें पत्थर झेलना पड़ेगा, कीचड़ पड़ेगा, इसलिए वह एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। और शिक्षा के प्रति मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले को खास करके महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए अगर ज़रूरी है तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में आपका असली गहना है तो वह शिक्षा है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि महिलाओं के लिए अगर कोई गहना है तो शिक्षा है। तो मैं समझता हूँ कि सावित्रीबाई फुले ने जो लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान दिया, जितना करते झेलना पड़ा उन्होंने झेला, लेकिन लक्ष्य के प्रति वह एक्टिव रहे। और आज मैं सभी समाज, लड़कों से, स्टूडेंट से, टीचर से भी उद्देश्य करना चाहता हूं कि अपने मिशन के प्रति एक्टिव रहे। आप प्रीवियस पीछे नहीं देखें कि पीछे हमारा क्या अपमान हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 3
जनवरी को मनाया जाए। हाँ हाँ, ये मेरा अपील और ये सबसे बड़ा। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि 3 जनवरी को हम तो क्या प्रयास है कि हम हर केंद्र सरकार से और वर्तमान सरकार से भी हमारी मांग हो कि सावित्रीबाई फुले का जो जयंती है, उनका जन्मदिन है, शिक्षक दिवस में पूरे विश्व में मनाया जाए। लेकिन कई सांसद हैं बहुजनों के, मंत्री भी हैं, तो वो लोग इस समय सम्मान क्यों नहीं करते? देखिए, जगदेव प्रसाद ने कहा था कि जो हमारे समाज के लोग सुख सुविधा के लिए एमएलए बन के और वहाँ के लोगों के तलबे चाटते हैं, यही काम आज के एमएलए और सांसद करते हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा और दिवस देवी जो सावित्रीबाई फुले है और विश्व की सबसे पहला शिक्षक भी है, और उनके साथ सहयोगी फातिमा शेख, इन दोनों का आज आप जाके पुणे के जिस जगह में जो स्कूल, पहला स्कूल जो खुला था 1848 में, आज देखिए वो जर्जर है। यही तो सवाल है कि आपके जो दल, आपके समाज के जो मंत्री हैं, विधायक है, क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी है। हाँ, ओबीसी खूब आज जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन वही पुणे में जर्जर स्कूल है, उसको काहे नहीं बना रहे हैं? हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि मैं आपसे बुलान को कि दुनिया का बड़ा मूर्तियाँ बना सकते हैं, बड़ा स्टेडियम बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में वो जो स्कूल जर्जर है, उसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कूल बनाए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से। मेरी मांग है। क्या वो लोग क्यों नहीं किए? वो लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि अपना फायदा देखते हैं, जान रहे कि सावित्रीबाई फुले की मांग करेंगे तो हमको लोग विरोध करेगा। वो डरते हैं। वो जितने एमएलए एमपी मंत्री बने हुए जो बहुजन समाज के खास तौर पे बने हुए हैं, 90% तो हम भी लोग का लोग हैं, लेकिन वो डरते हैं। उनको सिर्फ सुख चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, महंगी बंगला चाहिए, और उसको कोई मतलब नहीं है कि सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, फातिमा शेख का इतिहास है, कोई मतलब नहीं। अगर इतिहास से मतलब रहता तो सबसे पहला काम अगर फातिमा शेख के लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए करता तो आज 3 जनवरी का दिन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको लोग तक अधिक लोगों को पहुंचाने? हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग आज शिक्षा पर जोर कर रहे हैं, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले का जो जीवन आज किताबों में नहीं है, फातिमा शेख का जीवन किताबों में नहीं है, ज्योतिबा फुले का, उनकी मांग हमारी कहती है कि इनका जीवन उनके पाठ्य पुस्तक में लाया जाए और बच्चों को ये संदेश देते हैं, खास करके स्टूडेंट लोगों को संदेश देते हैं कि आज अगर वो सही शिक्षा का पकड़ना है, अगर किसी को बायोग्राफी पढ़ना है तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के। चलिए, तो शोषित समाज दल आज 3 जनवरी के दिन ये चाह रहा है कि शिक्षक दिवस जो है 3 जनवरी को मनाया जाए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर तरफ फैलाइए।